सुपरजाम से ये प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक समर्थी नाम में आप सभी को सलाम। सुपरजाम से ये खुदा का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि खुदा ने एक बार फिर से अपने एक छोटे से मैसेज के द्वारा आप लोगों के बीच में खुदा ने हमें लाया। खुदा का धन्यवाद हो कि आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से इब्रानियों 3:6 में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन। इसमें खुदा हमें बता रहे हैं कि खुदा की आत्मा हमें गाइड कर रहे हैं, हमें सिखाएंगे आज की, परंतु परमेश्वर के पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। जैसे हम संसार में देखते हैं तो जैसे हम अपना मकान बनाते हैं या कोठी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं, सब कुछ हम अगर बनाते तो उस पर हमारा अधिकार होता है। वैसे खुदा ने हम सबको बनाया तो उसका भी अधिकार हम सबके ऊपर है। हम है उसके घर। जैसे खुदा के कलाम में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है। हालेलुया। और अंत के समयों तक हमें खुदा यही बता रहे हैं कि यदि हम साहस और अपनी दृढ़ता के आशा के घमंड तक हम उस पर अंत तक बने रहें। इसे हम जो हमारे उसके बीच में जो समय हमें मिल रहा है, खुदा एक एक सेकंड का वहाँ पे हिसाब होगा। जब अंत के दिनों में जब किताबें खुले जाएंगे, जब खुदा के सामने हम पेश किए जाएंगे तो हमें हिसाब देना होगा। तो हम अभी से दुआ करते चलें ताकि अंत के समयों में जो हमारा हिसाब किया जाए तो हम एक विश्वास योग्य ठहरे। हालेलुया। और हम देखेंगे आज बहुत ही बड़ी खुदा ने इसमें बात कही है और बहुत ही ब्लेसिंग हमें खुदा देना चाहते हैं। आइए हम सबके बीच इस वचन को हम जाहिर करेंगे। फिर देखेंगे कि इब्रानियों 6:13-14 में लिखा है, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने जो खुदा ने प्रतिज्ञा करते हैं वो कभी टलने वाली नहीं होती है। हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी और महान परमेश्वर है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा सबसे पहले खुदा ने इसमें अब्राहम की बात की गई है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने देखा कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो हर एक जन को खुदा ने जांचा और परखा। जब खुदा से बड़ा कोई नहीं मिला तो खुदा ने स्वयं अपनी ही शपथ खाकर तो अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे वंश तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। खुदा कितनी बड़ी बात कही है। सबसे पहले खुदा ने पहले अब्राहम का नाम अब्राम था। तो पहले परमेश्वर ने जब ये बात अब्राहम को खुदा कह रहे हैं तो खुदा ने सबसे पहले देखे कि अगर मैं इसे ये आशीषें दूंगा तो इससे पहले मैं इसका नाम को चेंज करूंगा। खुदा ने अब्राम नाम से हटा के अब्राहम कब किया? अब्राम नाम का मतलब होता है ऊंचा पिता, मतलब सबसे बड़ा पिता। फिर खुदा ने देखा कि ये सिर्फ ऊंचा पिता के नाम से जाना जाएगा। फिर खुदा ने उसके नाम में देखो रियलिटी होती है, तो खुदा ने इस वजह से अब्राम का नाम अब्राहम किया। अब्राहम का मतलब होता है जातियों का मूल पिता। हालेलुया। जातियों का मूल पिता। परमेश्वर ने इसलिए अब्राम का नाम अब्राहम रखा ताकि हम इसको आशीषित कर रहे हैं तो इसके द्वारा सारी जातियां आशीषित होंगी और हमारा ही वंश ठहरेंगे। हालेलुया। तो देखो खुदा ने जब आशीष देने के बाद खुदा ने अब्राहम को आशीष दिया और आज अब्राहम की संतान हम ठहरे हैं। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। देखो हमारे जब हम दुनिया में आए हैं
तो हमारे चाहे जो भी रिलेशन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे एक प्रेमी प्रेमिका का हो, तो हमसे जो मोहब्बत खुदा ने किया वो कोई और नहीं कर सकता। खुदा ने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी दे दी खुदा ने हमें पाने के लिए। तो देखो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, यशाया 49:16 में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उन्होंने अपने हथेलियों पे हमें रचा। फिर उसके बाद खुदा ने हमें धरती पे भेजा कि हमारी महिमा करे। हमें खुदा ने अपनी महिमा के लिए सृजा है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के आज वो हमारी आँखें, हमारे कान, खुदा भी हमारी जो आत्मिकता में हम बढ़ रहे हैं, खुदा ने उस चीज़ को हमें बड़ी ही अपनी पूर्ति के हिसाब से खुदा ने हमें दिया कि हमारे कान वो है कि खुदा की आवाज़ को हम सुन रहे हैं, हमारी आँखें वो निर्मल है, वो स्वच्छ है कि खुदा को हम देख सकते हैं, खुदा के अभिषेकों को देख सकते हैं, खुदा के नबियों को देख सकते हैं। खुदा देखो इसमें खुदा ने हमसे अपनी मोहब्बत के लिए इजहार कर रहे हैं कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पे बनाया। मेरे भाई बहनों, खुदा से ज़्यादा मोहब्बत हमें कोई नहीं कर सकता है। हमारे एक मात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो हमें अपने हाथों, हम तो उनके हाथों की कठपुतली, हम कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। खुदा ने हमारे लिए क्या क्या बहुत कुछ किया। अगर हम देखें तो खुदा का हम खुदा को कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ खुदा को महिमा के सिवाय हम उस लायक ही नहीं है, उस काबिल ही नहीं है खुदा को हम दे सके। खुदा ने हम क्या दें? खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, हमें समय दिया, खुदा ने हमें रहने के लिए अच्छा मकान दिया, अच्छा फैमिली दिया, हर चीज़ खुदा ने दिया। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें अच्छे माँ बाप के साथ ब्लेस किया। खुदा ने अगर खुदा में हम चलते रहें, खुदा हमें बहुत ही चीज़ों से आशीषित करते रहते हैं जो हमारी समझ से भी बाहर होता है। खुदा, मेरे माँ बाप ऐसे थे कि खुदा के करीब चलते थे। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज उनकी वजह से खुदा में हमें चलाए, तो आज हम खुदा के कलाम को आपके बीच में हम ला रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा अपनी इच्छा को जब हम खुदा पे डालते हैं, ऐसा नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ हो, इज्जत होती, शोहरत होती, धन दौलत होता है, तो हम अपनी मन मर्जी करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो खुदा ने हमें दिया है, खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी सांसें चल रही है। सबसे महंगी जो दौलत है ना, वो हमारी सांसें है। जो जिस दिन ये सांसें निकल जाएगी, उस दिन हम एक मुर्दे की तरह हम इस धरती पे जला दिए जाएंगे, हम दफना दिए जाएंगे। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, खुदा का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हमें बहुत ही चीज़ों से आशीषित किया है। आइए हम देखते हैं कि जब खुदा के पास हम जाते हैं, भले ही आज आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिससे आप परेशान हो, कोई ऐसी स्टडीज़ लेके, कोई फाइनेंस लेके, कोई अपने मैरिज लाइफ को लेके, कोई अपनी फैमिली की, ऐसी कोई, मैं नहीं जान सकती आपके जीवन, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। खुदा को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुदा को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा हम बताएं, खुदा देखो मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। खुदा को ऑलरेडी सब कुछ पता है। जो खुदा आपको ज़िंदगी दे सकता है, जो खुदा आपको इस धरती पे चला रहा, फिरा रहा, हर चीज़ खुदा की मर्जी से आपकी लाइफ में हो रहा, तो खुदा आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, खुदा सब जान रहे हैं। बस हमें यही बोलना है प्रार्थना में कि खुदा, हमारी अगर अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति चल रही है, तो भी हम घुटने के बल जाके खुदा को पुकारे, खुदा आप जानते हैं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कमी है, क्या चल रहा है। खुदा, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है, नीति वचन 3:6 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को स्मरण करना, वह तेरे लिए, वह उसके सब कामों
वो उसकी मर्जी से सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हम और भी पीछे चलने लग जाते हैं, लेकिन जब अपनी इच्छा को, जब अपनी समझ को हम खुदा पे सौंपते हैं ना, तो खुदा हमारा उसी समय काम करना शुरू कर देता है। खुदा को पता है कि जब वो, ऐसा नहीं है कि जब आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही है तभी खुदा काम करे। खुदा हमारा ऐसा परमेश्वर है कि वो सब कुछ जानता है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, खुदा को सब कुछ पता है। इसलिए वो पहले से ये सलूशन निकाल के रखता है। खुद ये मत सोचिए कि हम मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी किसी चीज़ से लेके हम टेंशन डिप्रेशन में चले गए तो खुदा हमें छोड़ देगा, कभी नहीं। भले आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे, आपके माँ बाप छोड़ दे, आपके भाई बहन छोड़ दे, हर एक रिश्ता आपको हर एक रिश्तेदार आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक हमारा परमेश्वर है कि वो सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम के द्वारा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार खुदा के कलाम को ज़रूर उठा के पढ़िएगा। खुदा को पुकारे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े से बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रतिदिन हम अपने बोझ को खुदा पे सौंपे। जब खुदा के पास दुख को लेके जाते हैं ना, तो खुदा हमें सुख में बदल देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने नबी प्रोफेट एलिय्याह जी को जब अहाब के पास उन्होंने भेजा, जाके उससे बोल कि मेरे बिना ना तो धरती पे मेघ बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। तो धरती पर प्रोफेट एलिय्याह जी ने जाके अहाब से कहा, मेरे बिना कहे हुए। देखो, आज हम नबी लोग को कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन उनको शायद ये भूल जाते हैं कि जो उनका कनेक्शन होता है, जो उनका रिश्ता होता है खुदा से, हर दिन अपनी इच्छा को मार कर, अपनी इच्छा को पीछे रख कर, अपनी इच्छाओं को दबा कर और खुदा की इच्छा पूरी करते हैं। जब वो खुदा की इच्छा पूरी करते हैं तो खुदा उनकी सुनते हैं। इसलिए हमें बड़ा ज़रूरी है, हमें ध्यान में रखते हुए कि हम उन नबियों का आदर करें। देखो, यहाँ पे बाइबल साफ हमें बताती है कि प्रोफेट एलिय्याह जी के कहने पे 3.5 साल बारिश ना हुई, ना तो कोई ओस पड़ी, धरती पे अकाल पड़ गया। तो देखो, जबकि वो नबी हो गए, हम तो इंसान हो गए। छोटी सी अगर हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसे बदलाव आता है या किसी ऐसे मोड़ पे हम फंस जाते हैं तो हम खुदा को कुड़कुड़ाने लगते, खुदा मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पे एक नबी होके वो खुदा से ऐसा नहीं बोले, खुदा अब मैं क्या करूं, बल्कि वो ऐसे पूछे, खुदा अब बता आप क्या करने वाले हो। तो खुदा ने उनको जवाब दिया अपने नबी को, तो जाके एक यरदन नदी के जो पूर्व में करीत नामक नाला है, तो जाके उसमें बैठ जा। तो वो उन्होंने जैसे जैसे खुदा ने उनको गाइड किया, जैसे जैसे खुदा की आत्मा ने उनको चलाया, वैसे जाके उन्होंने वैसे ही किया। धरती पे जब अकाल पड़ गया, पानी भी सूखने लग पड़ा, तो खुदा ने मतलब चिंता नहीं की, खुदा अब मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। परमेश्वर ने उनको कहा, मैं जैसे बोलूंगा तो वैसे कर। तो उन्होंने जाके करीत नामक नाले में बैठ गए। तो खुदा ने उनके लिए इंतजाम किए, खुदा ने उस स्वर्ग से मन्ना उतारे और खुदा ने एक कौवे को उनके लिए भेजा। तो कौवे ने रोटी और मांस लेके सुबह और शाम का भोजन दिया करता था। तो प्रोफेट एलिय्याह जी ने सुबह और शाम को खाना खाते थे, जो खुदा ने उनके लिए जो मन्ना भेजे थे, तो उसे अपना पेट भर के और नाले का पानी पिया करते थे। इससे हमें भी दृढ़ होके हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई उपाय ना कर सके, वो हमारे लिए कोई सलूशन ना निकाल सके। हमारा परमेश्वर वो है, हमारी परिस्थितियाँ कैसी है उनको सब पता है। तो हमारे परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, बस हम विश्वास में बढ़ते जाएं। जैसे प्रोफेट एलिय्याह जी ने विश्वास करके खुदा की आज्ञाओं को मानते थे, खुदा की बातों को मानते चले गए, खुदा ने उनके लिए इंतजाम किया। तो मेरे भाई बहनों, खुदा आपके लिए भी करेंगे। आप विश्वास कीजिए, कैसी भी परिस्थिति हो खुदा आपको छोड़ने वाले नहीं है। इसको एक बात जान लीजिए, जब खुदा ने
जब खुदा ने 5,000 लोगों को जब खाना खिलाना था, तो फिर सिर्फ उसमें कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां 2 मछलियां थी। तो जो फिलिप्पुस था, तो वो जो और लोग थे वहाँ पे, मरकुस थे, यो तो काफ़ी वहाँ पे थे जो खुदा के चेले थे, खुदा के साथ चलते थे। उन्होंने कहा, उनका विश्वास कम पड़ गया, थोड़ा पड़ गया कि 5 रोटी 2 मछलियों में क्या खुदा कर सकता है, खिला सकता 5,000 लोगों को। लेकिन खुदा को पता था, खुदा ने इसलिए उनको दिखाना चाहता है। वहाँ पे खुदा इतनी आश्चर्य कर्म किए कि खुदा दिखाना चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। तो खुदा ने, जब आप ये चीज़ जानिए, जब आपको तोड़ा जाएगा ना, आप निराश मत होइए, आप बढ़ने के लिए जा रहे हो। जब खुदा ने 2 मछली और 5 रोटी को लिया, और जब खुदा ने धन्यवाद के साथ स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा के जब धन्यवाद के साथ खुदा ने तोड़ा, तो 5,000 भीड़ थी, लेकिन सबके सब खाएं और तृप्त हुए। फिर उसके बाद तो भी 12 टोकरियां बच गई। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने आज अपने कलाम के द्वारा आपके भी जीवन में वो 12 टोकरियों की तरह आपके घर में वो आशीषें आ रही हैं कि आप उस आशीष को लेने के लिए जा रहे हो, और आपकी आशीष से हमेशा आपके वंश पे हमेशा बढ़ती चली जाए, कभी कम ना होगी। इस कलाम को जितने जन सुने, सबके घर में आशीष आए और हर एक जीवन में खुदा की रहमत बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें। सब कुछ सहन से